नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, तो पास्ट मीन्स भूतकाल और कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, मतलब ऐसा कार्य जो पास्ट में लगातार चल रहा था। इसके डिफिनेशन की यदि हम लोग बात करें तो होता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन दी पास्ट टाइम। ये वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो पास्ट टाइम में लगातार चल रहा था। इट ऑलवेज टेक फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स। अब ये हमेशा क्रिया का चौथा रूप लेता है। अब इसके रूल्स की बात करते हैं। अब इसके रूल्स की बात करते हैं तो ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में वाज लगेगा और क्रिया का चौथा रूप, आई के साथ वाज लगेगा और क्रिया का चौथा रूप, यू वी दे और पी नेम्स के साथ में वर्ब का यूज होगा और क्रिया का चौथा रूप। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वाज या वर लगेगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राम खा रहा था, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि राम खा रहा था, मतलब खाने का काम जो है सो लगातार चल रहा था। कब? पास्ट में। जैसे कि हम यदि बोले कि मैं खा रहा था, तो हम कब खा रहे थे? तो पिछले बहुत पहले खा रहे थे, वो काम कंटिन्यू चल रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पे राम खा रहा था, मतलब ऐसा काम जो पास्ट में लगातार चल रहा था। तो यहाँ हो जाएगा राम वॉज ईटिंग, वह जा रही थी, तो उसका जाने का काम जो है सो लगातार चल रहा था। कब? पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? सी वॉज गोइंग। अब हम लोग इसी तरह से और एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल्स है राम खाना खा रहा था, मतलब मैंने देखा कि राम जो है सो पास्ट में खाने का काम कर रहा था। तो ये हो जाएगा पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था उसका काम, तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो हो जाएगा राम वाज ईटिंग फूड। वह स्कूल जा रहा था, मतलब पास्ट में मैंने देखा कि वह स्कूल जा रहा था, जाने का काम उसका कंटिन्यू था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वे लोग खेल रहे थे, मतलब हमने देखा कि वे लोग जो है सो खेलने का काम जारी रखे हुए थे उस समय। तो क्या हो जाएगा? दे वर प्लेइंग। राम और श्याम गा रहे थे, तो मैंने देखा कि राम श्याम जो है सो क्या कर रहा था? गाना गा रहा था या गा रहा था। तो राम एंड श्याम वर सिंगिंग। सीता नाच रही थी, मैंने देखा सीता नाच रही थी, मतलब नाचने का काम जो है उसका कंटिन्यू चल रहा था। तो कोई भी कार्य जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो सीता वाज डांसिंग। बच्चे रो रहे थे, तो बच्चे रो रहे थे, मतलब रोने का काम जो है सो कंटिन्यू था पास्ट में, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो हो जाएगा चिल्ड्रेन वर वीपिंग। नेक्स्ट, तुम लोग जा रहे थे, देखो तुम लोग जा रहे थे, मतलब वे लोग का जाने का काम जो है सो जारी था, तो हो जाएगा यू वर गोइंग। आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलने का कार्य जो है सो कंटिन्यू था, तो क्या हो जाएगा? यू वर प्लेइंग क्रिकेट। रानी किताब पढ़ रही थी, तो रानी किताब जो पढ़ रही थी वो पढ़ने का क्रिया जो है सो उसका कंटिन्यू था, तो पास्ट में वो काम उसका कंटिन्यू हो गया, तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो रानी वाज रीडिंग अ बुक। मैं सो रहा था, मतलब हम सो रहे थे, पास्ट में कोई काम जो है सब लगातार कर रहे थे, सोने का काम। आई वाज स्लीपिंग। सोहन पीट रहा था, तो सोहन जो है से पीटने का काम जो है वो कंटिन्यू था उसका, तो क्या हो जाएगा? सोहन वाज बीटिंग। मैं गाड़ी चला रहा था, तो पास्ट में हम गाड़ी जो है सो चला रहे थे, जैसे कि मानते हैं कि हम सुबह में गाड़ी चला रहे थे, तो सुबह में काम जो है सो मेरा कंटिन्यू था, गाड़ी चलाने का काम जो है सो कंटिन्यू चल रहा था। तो सुबह, अभी दोपहर हो गया तो शाम हो, तो वो क्या हो जाए? अभी दोपहर हो गया तो वो सुबह में काम चल रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? बीता हुआ समय पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट में वो काम जो है सो कंटिन्यू चल रहा था। ये हो गई हम लोग का एग्जांपल्स।
हम लोग पढ़े पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तब मतलब पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय चाहे वो 1 मिनट का हो, 1 आवर का हो, या 2 घंटे का हो, या फिर 3 घंटे का हो, या 4 घंटे का हो, या 2 दिन का हो, या 10 साल का हो, या 20 साल का हो। बीता हुआ समय में जब कोई भी काम लगातार चल रहा था तो उसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। और यहाँ पे जितने सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे वो सब पास्ट में वो काम लगातार चल रहा था, तो वैसे कार्य को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चंस, ये सब आएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट इंक्लूड हो, जैसे कि राम नहीं खा रहा था, मतलब राम जो है सो खाने का काम नहीं कर रहा था, बाकी लोग कर रहे थे, वो नहीं खाने का काम कर रहा था। तो ये पास्ट में वो जो है सो काम नहीं कर रहा था। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ 10 बॉयज एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और एक बॉयज नहीं खा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि राम नहीं खा रहा है, या वो लड़का नहीं खा रहा है। तो नहीं खा रहा है, तो यदि एक कुछ समय के बाद यदि कोई पूछता है तो हम लोग बोलेंगे कि वह नहीं खा रहा था। तो इसका मतलब हो गया कि पास्ट में वैसा कार्य जो नहीं हो रहा था, पास्ट में उस काम को होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो रहा था, तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव में यूज करते हैं। ठीक है, राम वॉज नॉट ईटिंग, सीता गाना नहीं गा रही थी, मतलब सारे लोग गाना गा रहे थे, सबका काम पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में, और सीता का काम नहीं हो रहा था। तो ये हो जाएगा सीता वाज नॉट सिंगिंग ये सॉन्ग। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा, वाज वर, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा यस या नो में हो, इसका आंसर हमेशा यस या नो में हो, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या था, क्या आप जा रहे थे, मान लेते हैं सारे लोग जा रहे थे, तो यहाँ पूछ रहा है क्या आप जा रहे थे, तो यू के साथ में वर्ब का यूज होता है, तो वर्ब को बाहर कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वाक्य में अधिक, कोई भी वाक्य अधिक क्या से स्टार्ट होता है, तो उसका जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कभी भी व्हाट यूज नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस सेंटेंस में लगने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे वर्ब बाहर आ गया, सीता के साथ में वाज यूज होगा तो वाज बाहर हो गया, इसमें आई के साथ में वाज यूज होता तो वाज इसमें बाहर हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो वाज और वर के बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब इसकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। ये हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें रहता था, जैसे क्या आप जा रहे थे, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। यदि इसी सेंटेंस में नेगेटिव इंक्लूड हो तो हम लोग बोलेंगे उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखते हैं कि वो किस टाइप का वाक्य हो सकता है। क्या सीता खाना नहीं खा रही थी, तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या सीता खाना नहीं खा जा रही थी, तो उसका आंसर क्या होगा, यस या नो, क्योंकि जिस सेंटेंस का या जिस वाक्य का आंसर यस या नो में होता है तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे सीता के साथ में वाज लगता है तो वाज को बाहर कर देंगे, उसके बाद नोट लग जाएगा, उसके बाद ईटिंग फूड। क्या मैं पढ़ा नहीं रहा था, क्या मैं पढ़ा नहीं रहा था, तो आई नॉट टीचिंग। क्या सोहन खाना नहीं बना रहा था, तो क्या हो जाएगा, तो सोहन के साथ में वाज का प्रयोग होगा तो वाज बाहर आ गया, उसके बाद नोट लग गया, उसके बाद कुकिंग फूड। तो इसके स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो वाज वर्ब पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। WH क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो WH क्वेश्चंस में हम लोग बात करते हैं, तो WH क्वेश्चंस में मतलब ऐसा WH वर्ड्स जिससे क्वेश्चन पूछे जाए,
क्वेश्चन पूछी जाती हो और उसका आंसर हम लोग हमेशा यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उसमें रीजन हम लोग को देना पड़ता है। तो वैसा हुआ कि जिसमें हम लोग को रीजन बताना पड़ता है उसे हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सीता क्या खा रही थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो चावल खा रही थी या फिर रोटी खा रही थी, वो आपको बताना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा वाट पहले लग जाएगा। अब WH के बाद हमेशा वाज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। तो सीता के साथ में वाज लगता है तो वाज बाहर आ गया, उसके बाद सीता, उसके बाद ईटिंग। कविता कब जा रही थी, तो कब WH वर्ड है तो वही बाहर आ गया, उसके बाद वाज हो गया, उसके बाद कविता और गोइंग। तुम क्यों आ रहे थे, तो देखो तुम क्यों आ रहे थे, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका बाहर आ गया WH वर्ड। उसके बाद यू के साथ में वर्ब का प्रयोग होता है, तो WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद यू लग गया, उसके बाद कमिंग। अब इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, तो पहले WH वर्ड लगेगा। अब WH वर्ड के बाद उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद कोई वर्ब रहेगा तो वो लिखाएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले WH, उसके बाद वाज और वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा कार्य जो पास्ट में लगातार चल रहा था, वैसा कार्य जो पास्ट में लगातार चल रहा था, तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं 2 घंटे पहले खेल रहा था, तो वो पास्ट में वो काम जो है लगातार चल रहा था, तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे।